सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई हुई है। तो आज हमारा 39वां दिन है। तो ये समय ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पे आते हैं। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं बच्चों, ये आपके PYQ हैं ना, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा आपके कमल का पर्यायवाची नहीं है बच्चों? ये आपका राजीव, कंज, पंकज या पुष्प। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पुष्प। यदि पुष्प की बात करें तो ये क्या है? ये फूल का पर्यायवाची है, ना कि किसी पर्टिकुलर फूल का, है ना। तो ये क्या है? ये तो कमल, देखो कमल तो एक पर्टिकुलर चीज़ है ना। राजीव, कंज, पंकज, है ना। तो ये क्या है? ये पुष्प क्या है? सभी फूलों की जातियों को दिखाएगा, है ना। सूरजमुखी है, वो भी तो फूल है ना। कमल है आपका, और भी बहुत सारे फूल हैं, है ना। तो क्या है? ये पुष्प सभी चीज़ों को दिखा रहा है ना। अगर संज्ञा की बात करेंगे तो ये किस में आएगा? संज्ञा की बात करेंगे तो ये किस में आएगा बच्चों? ये आपका जातिवाचक में आएगा, है ना। कोई भी प्रश्न करो तो पहले ध्यान से उसको समझ लो, पढ़ लो, है ना। उसके बाद ही उसका आंसर दो। बोलता है बगुला भगत मुहावरे का अर्थ है। तो बगुला भगत मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बुद्धिमान, ढोंगी व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति या वेदों का ज्ञाता। तो बगुला भगत के लिए क्या होगा उपयुक्त? तो ये होगा इसका ढोंगी व्यक्ति। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप मुहावरे करते हैं तो मुहावरे की परिभाषा आपको जान लेना अति आवश्यक है। मुहावरे की परिभाषा क्या होती है? बोलता है कि मुहावरे किसी बात को सामान्य अर्थ में ना कहकर उसको विशिष्ट अर्थ में कहें, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को मुहावरा बोलते हैं। जैसे बगुला भगत है ना, बगुले का आपने देखा होगा तो पानी में ऐसे बैठता है जैसे कोई तपस्या में लीन हो, पर वो तपस्या में लीन नहीं होता, है ना। वो उसकी नज़र हमेशा मछली के ऊपर रहती है। मछली जैसे ही उसके करीब आती है उसको पकड़ के खा जाता है ना। तो वो तपस्या करना उसका मकसद नहीं था, वो उसको मछली से मतलब था, है ना। तो वही चीज़ है कि बगुला भगत मतलब कि भाई वो भगत बना बैठा है और उसका कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। तो वही चीज़ को निर्धारित कर रहा है ना, किसी सामान्य अर्थ में ना कहकर चीज़ को क्या क्या किया है लेखक ने? इसको विशिष्ट अर्थ प्रदान करने की कोशिश की है। तो जब भी आप मुहावरे करेंगे तो देखो उसी में ही आपका मतलब निहित होता है, समाहित होता है ना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं। तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? व्याकरण, मर्मज्ञ, व्याकरण या व्याकरणकार। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे व्याकरण, है ना। सो क्या बोलेंगे बच्चों? व्याकरण। आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं तो उसमें भी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। 80-85% चीज़ें आपको वहीं मिल जाएंगी। ठीक है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, पर आपने जितने भी PYQ देखे होंगे सारी चीज़ें वहाँ से ही आई हुई हैं। ठीक है, बाकी देखिए गारंटी तो मैं एक प्रश्न की भी नहीं देता कि मेरा पढ़ाया हुआ एक भी प्रश्न आएगा, है ना। वो फिर डिपेंड करता है आपके समझने के ऊपर, है ना, आपकी क्षमता के ऊपर कि आपने कितना समझा है ना, उसी हिसाब से। ठीक है, बोलता है कि कानून की अभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी डैश आवश्यक है। कृतज्ञता, विज्ञता, ज्ञानता या उपरोक्त सभी। तो डैश में कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? इसका हो जाएगा विज्ञता, है ना। विज्ञता होता है जानकारी। ठीक है, विज्ञता जानना या जानकारी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इसका विज्ञता आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है। तो वात्सल्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? प्रेम, स्नेह, नेह या फिर विग्रह है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विग्रह। विग्रह आपका वात्सल्य के अंतर्गत नहीं आता है, वात्सल्य का पर्यायवाची नहीं है। वात्सल्य का मतलब क्या होता है? वात्सल्य का मतलब प्रेम ही होता है। पर प्रेम कौन सा है ना, प्रेम भी अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक प्रेमी का प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम होता है, एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम होता है ना, एक भक्त का अपने आराध्य के लिए भी प्रेम होता है, वो भी तो है ना। तो यहाँ वात्सल्य है ना, वात्सल्य होता है माता का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम होता है ना। जैसे यशोदा मैया का कृष्ण के प्रति जो प्रेम होता है वो उसको क्या बोलते हैं? उसको वात्सल्य बोलते हैं ना। जो मीरा का कृष्ण जी के प्रति है उसको भी वात्सल्य बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भक्त का प्रेम अपने आराध्य के लिए वो क्या है? वो भी वात्सल्य के अंतर्गत आता है। उसमें उसको शुद्ध कोटि का जो प्रेम है उसी के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, बाकी प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम को वात्सल्य नहीं कहा जाता, उसको शुद्ध प्रेम की कोटि में नहीं रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता बिल्ली के भागों छींका टूटा। इसका क्या अर्थ है ना? समस्या खत्म होना, अचानक लाभ होना, दुविधा में पड़ना या कमजोर के द्वारा, है ना, कमजोरी नहीं है, कमजोर के द्वारा भारी काम। तो बिल्ली के भागों छींका टूटा का क्या होगा? अचानक लाभ होना, है ना। क्या होगा बच्चों? अचानक लाभ होना। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रंगा सियार होना। तो रंगा सियार होना का मतलब क्या है? चालाक होना, बेमेल और बेढंगा, कायर व्यक्ति या शक्तिशाली। तो रंगा सियार होना है बच्चों चालाक, अति चालाक होना, है ना। इसके बाकी अन्य इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलते हैं दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत चालाक होना, अनुभवहीन होना या अनुभवी होना या उपरोक्त सभी। तो इसका दूध के दांत ना टूटना, इसका क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा
अनुभवहीन है ना। वो कहते हैं ना कि आपके तो अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे, तो उसका मतलब है कि वो किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं है ना। वो क्या है, अनुभवहीन है, उसमें अनुभव की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है इतिहास से पहले का के लिए एक शब्द। तो क्या होगा बच्चों, प्रागैतिहासिक, भौगोलिक, आधुनिक या प्राचीनतम। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्रागैतिहासिक, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी कल ही मुझे एक बच्चे ने ये इसका प्रश्न पूछा है ना। तो मैंने सोचा, और ये देखो जिनको संशय होगा तो एक बात आप चेक कर सकते हैं ना, यूट्यूब या फिर कहीं से भी। जो ये प्रश्न है बेटा, वो 14 जून 2015 को पंचायत सहायक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ना। जिनको लगता है कि संशय है और औपचारिक आंसर की के अकॉर्डिंग है ना, फाइनल आंसर की जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार ही ये इसका उत्तर है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उनकी साइट पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, बोलता है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं। तो कितने भेद हैं, 3, 4, 5 या 8। तो इसके हैं बच्चों 8। कौन से हैं, जैसे मैंने आपको जब भी व्यंजन मैंने आपको पढ़ाए थे ना उच्चारण की दृष्टि से, है ना, उच्चारण किस वर्ण का उच्चारण कौन सा है, तो मैंने आपको ज़्यादातर स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजनों का उच्चारण बोला था, क्योंकि सभी वर्ण जितने भी हैं उनका स्पर्श के अंतर्गत ही आता है। जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ्य हो गए। ये आपके 5 भेद हैं उच्चारण की दृष्टि से। स्वरों के कितने हैं, 5 भेद है, जो भी मैंने आपको बताए। ठीक है, कुछ बच्चे 8-8 बोल रहे हैं, तो देखो 8 जो बोल रहे हैं उनको 8 करने दो, है ना। आपको एक नंबर लेने से मतलब है, जो 8 कर रहे हैं वो आपका काम और ईजी कर रहे हैं। ठीक है, जिनको संशय बना हुआ है वो आपका काम और ईजी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बहस नहीं करनी है, बस अपना पढ़ते चलो, है ना। ठीक है, जिनको संशय होगा तो वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, संशय वाली चीज़ें बेटा मैं कभी भी नहीं डालता हूँ इसमें, है ना। और कहीं गलत हो जाए तो मैं उसको ज़रूर यहाँ आके बता देता हूँ कि ये गलत हो गया, है ना। तो बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बोलता कि मधुर का भाववाचक है। तो मधुर का भाववाचक है मधुरता, माधुरी, माधुर्य या उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा माधुर्य, है ना। क्या हो जाएगा, माधुर्य। बोलता है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो कौन सा शब्द विशेषण है बच्चों, दैनिक, देव, दान या देवी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा दैनिक। दैनिक क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, जब विशेषण को आपने जानना हो तो कुछ भी शब्द लगा दो आप, है ना, कुछ भी शब्द लगा दो, है ना। कि दैनिक जीवन, तो जीवन की विशेषता क्या है, वो दैनिक है ना, दैनिक जीवन। तो जीवन की विशेषता बता रहा है आपका दैनिक शब्द। देखो देव, देव व्यक्ति, है ना, देव व्यक्ति नहीं होता है ना। देव क्या है, देव आपकी संज्ञा है ना, देव आपकी संज्ञा है। दान क्या है, दान भी आपकी संज्ञा है। देवी क्या है, देवी भी आपकी संज्ञा है, ये भी जातिवाचक है। देवी भी जातिवाचक है। दान क्या है, ये आपका भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये भाव नहीं होगा तो फिर आप जाति में कर सकते हैं ना, कि दान भी विभिन्न प्रकार का होता है ना, पर ज़्यादातर ये दान आपका इसमें भाव में ही आता है ना। अगर वो ऑप्शन नहीं दिया तो फिर आप दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे HPPSC का थोड़ा सा ऐसा पैटर्न है कि जो चीज़ जिसमें आती है उसमें नहीं देकर जो दूसरी में आती हैं, दूसरे नियम में आती हैं, वो उसमें ज़रूर देता है। जैसे अभी सभा आया था आपका, है ना, सभा आया था। तो देखो सभा हमेशा समूह में जाता है, क्योंकि एक ही जाति की छोटी कुछ ही चीज़ें होंगी ना, कलेक्टिव चीज़ें होंगी सभा में, है ना, पूरी जाति थोड़ी होगी उसमें। तो उन्होंने समूह का ऑप्शन ही नहीं दिया था उसमें, फिर वो जाति ही करना था, है ना। बाकी तो आपको कुछ ऑप्शन था नहीं, तो जाति में ही आता। तो यहाँ भी ऐसा वो कर सकता है, और प्रश्नों के साथ ऐसा ही खेलेगा। मैंने तभी बोला है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, रट्टे मारेंगे तो फिर जाएंगे काम से, है ना। बोलता है मोहित स्कूल जा रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो मोहित स्कूल जा रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है बच्चों। मैंने आपको पहले ही बोला है कि पहले कर्ता ढूंढो फिर क्रिया ढूंढो, है ना। कर्ता क्रिया मिल गई, है ना, तो कर्म तो आपसे पूछा है ना, उससे तो लेना देना नहीं है, आपका सरोकार नहीं होना चाहिए उससे। फिर आपने 2 प्रश्न करने हैं, ये पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तो 2 प्रश्न करने हैं। कौन से करने हैं, क्या, क्या और किसे, है ना, क्या और किसे, ये 2 प्रश्न करने हैं। अगर आंसर मिलता है तो सकर्मक है, अगर इन दोनों का आंसर नहीं मिलता तो बच्चे क्या है, अकर्मक है। तो देखो मोहित क्या है, मोहित आपका कर्ता है, और जाना क्या है, जाना आपकी क्रिया है। तो मोहित क्या जाता है, मोहित क्या जाता है, आंसर नहीं मिला। मोहित किसे जाता है, आंसर नहीं मिला। तो किस में हो जाएगा, ये अकर्मक में, क्योंकि कर्ता के ऊपर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अकर्मक में चला जाएगा, ना कि सकर्मक में, है ना। सकर्मक होता है जहाँ क्रिया कर्म के बगैर कोई क्रिया संपूर्ण ना हो, देन तब आप इसको वहाँ कर सकते हैं सकर्मक में। ठीक है, बोलते हैं निम्न में से कौन सी तात्कालिक क्रिया है ना। बरसात होने लगी, वह मंदिर जाया करता है, वह काम करते ही चला गया, उपरोक्त सभी, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका तात्कालिक क्रिया, वह काम करते ही चला गया। देखो बरसात होने लगी, इसको पूछेंगे तो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत मैंने बहुत सारे आपको भेद बताए हैं ना। तो बरसात होने लगी, ये क्या है, ये आरंभ बोधक है। कि आरंभ बोधक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें कोई काम अभी अभी ही आरंभ हुआ है और वो कंटिन्यूटी में है, अभी वो
लगातार हो रहा है, ठीक है। फिर बोलता है वो मंदिर जाया करता है। देखो ये जाया करता है, पढ़ा करता है, लिखा करता है, खेला करता है, जितनी भी चीज़ें आएंगी वो क्या है, वो आपके अभ्यास बोधक में है ना, कि जाया करता है, खेला करता है, पढ़ा करता है, लिखा करता है, गाया करता है, ठीक है। तो क्या है वो उसका अभ्यास है ना, ठीक है। बाकी अब मुझे लगता है कि अब तो आप इजीली समझ गए होंगे ना, अब तो सारी चीज़ें आपको नॉर्मल ही लगती होंगी। बोलता है गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। वाक्य में रेखांकी शब्द क्या है, तो रेखांकी शब्द है आपका मंद मंद। तो कौन सी क्या है ये, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा अव्यय। और अव्यय में भी क्या है, क्योंकि अव्यय के भी 4 प्रकार हैं ना, तो अव्यय के कौन से प्रकार में आता है ये मंद मंद, क्या है ये मंद मंद है बच्चों क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण है ना, क्या है बच्चों ये क्रिया विशेषण है। देखो मुस्कुराना है ना, मुस्कुराना क्या है, ये क्रिया है। तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप क्रिया विशेषण को पहचानेंगे तो आपने क्रिया से 4 क्वेश्चन करने हैं ना, कि पहला क्या है, कहाँ है ना, कहाँ करेंगे तो स्थानवाचक में, कब करेंगे तो समय तक पहुंचा देगा, कैसे करेंगे तो रीति में पहुंचा देगा है ना, और कितना क्वेश्चन करेंगे तो वो परिमाण में पहुंचा देगा है ना, कितना क्वेश्चन करेंगे तो परिमाण में। तो देखो अब आपको क्रिया से क्वेश्चन करना है कि मुस्कुरा रही है, कहाँ मुस्कुरा रही है, आंसर नहीं मिला है ना। कब मुस्कुरा रही है, आंसर नहीं मिला। बोलता है कैसे मुस्कुरा रही है, कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसके मुस्कुराने का या काम करने का तरीका है, ढंग है, प्रकार है, रीति है, पद्धति है ना। तो ये क्या है, किसी काम को करने का तरीका क्या कहलाता है, आपका आपका रीति कहलाती है, ठीक है। तो कैसे मुस्कुराई है, कैसे मुस्कुरा रही है बच्चों, वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो इसमें आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिसने नहीं देखी है ये वीडियो, देखो एक बार ज़रूर देख लेना, और स्पेशली वर्णों वाला तो छोड़ना मत है ना। एग्ज़ाम से एक दिन पहले सभी स्पीड में चला देना वीडियो है ना, और सारा कुछ पढ़ के जाना है ना, सारा कुछ पढ़ के जाना, ठीक है। बाकी वहाँ से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। बोलता है कलानिधि किसका पर्यायवाची है, भानु, राकेश, कौशल या स्थावर। तो कलानिधि किसका है बच्चों, ये आपका राकेश। कलानिधि मतलब कलानिधि और राकेश क्या होता है, ये चंद्रमा है ना, चंद्रमा होता है, ठीक है, चंद्रमा, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 10 दिसंबर, 10 जनवरी या 12 जनवरी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका 10 जनवरी है ना। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को है ना, 10 जनवरी को, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप इसका आंसर जरूर कर देना है ना। तो बोलता है ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका इस कहावत का अर्थ क्या होगा, क्या है, ओछे की प्रीत और बालू की भीत, मित्रों पर जान छिड़कना, दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त, चोली दामन का साथ होना या गहरा संबंध। तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्टों की मित्रता शीघ्र समाप्त है ना, ओछे की प्रीत और बालू की भीत का आंसर हो जाएगा। ये पूछे गए क्वेश्चन है ना। बोलता है आगामी का विलोम होगा। तो आगामी का विलोम क्या होगा, विगत, अगम, सुगम या उपरोक्त सभी। तो आगामी का क्या होगा, विगत। आगामी क्या होता है, आने वाला। विगत क्या होता है, बीता हुआ है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। बोलता है जलना, एक सेकेंड, जलना शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा होगी। तो जलना शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी, जलना, जलाव, जल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जलना की जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है, वो है आपकी जलन। क्या है, जलन। आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रश्न किए होंगे। और एक रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे है ना, एक रिक्वेस्ट है। मैंने अभी एक चीज़ मैं देख रहा था, एक मैडम हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा है ना, चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो एक प्रश्न करवा रहे थे है ना, स्पेशली विशेषण से संबंधित प्रश्न था है ना, जो स्थान के आधार पर। मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है ना, तो स्थान के आधार पर प्रश्न था, तो मैडम ने गलत करवाया है ना। तो बच्चों के मैंने कमेंट देखे, उन्होंने बड़े मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक होता है कि आपका किसी बात को कहने का तरीका है ना, ठीक है। फिर टीचरों से भी गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सारी सब टीचरों को सब कुछ आता ही है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती हैं। तो वहाँ बहुत बुरे तरीके से, जिसको बोलते हैं डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई थी है ना। देखिए बच्चों ऐसा मत करना है ना प्लीज़, वो भी बेचारे इंसान है ना,
ठीक है, और आप जहाँ से फ्री में आपको कंटेंट मिल रहा है ना, उनके साथ आप इस तरीके से अभद्रता में पेश आएंगे तो वो भी बहुत गलत बात है। आपको जैसे लगता है कि मेरे द्वारा ही कुछ चीज़ें गलत हों तो आप बच्चे कमेंट करते हैं, है ना। अब ऐसा थोड़ी है मैं भड़क जाऊँगा भाई, जहाँ गलती होती है मेरी हम बिल्कुल मानते हैं कि सॉरी बच्चों गलती हो गई, वो उसका सुधार कर देते हैं। पर एक होता है कि बात को रखने का तरीका होता है, बात किस हिसाब से कर रहे हैं ना। हालांकि मेरे चैनल पे तो सभी जितने भी बच्चे हैं उन्होंने कभी ऐसी चीज़ करी नहीं है ना, वो आपके संस्कारों को भी दिखाता है। तो किसी के साथ ऐसा भी मत करना, है ना प्लीज़। और दूसरी बात है कि ज़्यादा ज्ञान का घमंड भी मत करना बच्चों, आपने भी सीखा हुआ है ना। अदरवाइज़ देखो रावण को भी वो क्या है सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, तो फिर अंत पता ही है ना। तो ऊपर वाले ने ही आपको बुद्धिमान बनाया है, तो दूसरे को भी ऐसे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट मान लेना। बाकी सीताराम, आप हमेशा खुश रहें, चहकते रहें और वर्दी का सपना आपका ज़रूर पूर्ण हो। ठीक है, धन्यवाद।